हेलो एवरीवन दोस्तों। एक बार फिर से जो है आपका मोस्ट वेलकम है हमारे जो प्रोग्राम है एवरी संडे जो होता है आप देखते हैं 7 बजे बिल्कुल लाइव इंडियन टाइम में। और इसे बहुत प्यार आप लोग दे रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। और हमारे लिए यहाँ स्पेशल गेस्ट आते हैं हर हफ्ते और उनसे बहुत सारा नॉलेज हमको यहाँ पर मिलता है। और हम लकी होते हैं कि भैया हमारे साथ इतने अच्छे फाउंडर अपना टाइम निकाल करके जब हमारे साथ शेयरिंग करते हैं तो हमारा सबका ये फर्ज बनता है कि हम जितने भी लोग हैं इसको सीरियसली सुने, क्योंकि ऑन पैसिव एक प्रोसेस है जो लगातार 4 साल से चलती आ रही है और पेशेंस रखने वाली बात है। और इसी पेशेंस को जो है आपने अगर अभी कंट्रोल में रखा है, पैनिक नहीं हुए, तो ऑन पैसिव आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है और बहुत कुछ देने वाला है। और ऐसे ही हमारे फाउंडर जो आते हैं ब्रेकफास्ट विद जवेद, जो मेरा शो शुरू किया है मैंने, तो बहुत ही प्राउड फाउंडर होते हैं। और उसी सीरीज में और सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे साथ जुड़े हैं जो कि यूपी से हैं, इंडिया से हैं, मिस्टर मुशर्रफ हुसैन साहब। बहुत ही प्राउड फाउंडर हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं अपने आईटी फील्ड का भी थोड़ा बहुत उन्हें नॉलेज है, क्रिप्टो के बारे में भी उनको बहुत अच्छा नॉलेज है और टेक्निकली तौर पे भी बहुत वो बढ़िया मतलब जानकारी रखते हैं। तो जो उनको आप जरूर सुनिएगा, लास्ट तक जरूर देखिए, अपने सारे फाउंडर को शेयर कीजिए क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बिल्कुल भी जो है आप क्विट मत करिएगा। और इस शो में जो है आपको जो है ब्रेकफास्ट विद जवेर, इसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है और आपका ब्रेन को एकदम फ्रेश रखेगा। दिन भर आप फ्रेश रहेंगे, ऐसे इस टाइप के पॉजिटिव चीजें सुनेंगे। तो मैं ज्यादा देरी नहीं करूंगा और हमारे जो हैं गेस्ट आज के, मैं उनको इनवाइट करूंगा। मिस्टर मुशर्रफ हुसैन साहब, मुशर्रफ साहब वेलकम है आपका। थैंक यू जवर जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग इंडिया। एक्चुअली मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका सेशन जो ब्रेकफास्ट विद जाबिर, ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है क्योंकि सब लोग अपने अपनी तरह से कुछ यूनिक कर रहे हैं। अपने अपने जो यूट्यूब है और बाकी जो ऑन पैसिव को जो प्रेजेंट करने का एक तरीका है कि ऑन पैसिव किस तरह से लोग देखते हैं अपनी लाइफ में और क्या फील करते हैं और ऑन पैसिव से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। डेफिनेटली जब कोई इंसान जब किसी सिस्टम से कनेक्टेड होता है और उसके लिए जब वो काम करता है और अपना फ्यूचर जब उससे देख मतलब थिंकिंग करता है कि हाँ मेरा ये फ्यूचर यहाँ से कुछ ब्राइट होने वाला है, और डेफिनेटली उन चीज़ों के लिए लोग बहुत पॉजिटिव वे से काम करते हैं। और आगे भी लोगों का यही थिंकिंग होता है कि आने वाला टाइम में हमारे फैमिली, हमारे जो भी बैकग्राउंड है उसको हम अपने लेवल पे स्ट्रॉन्ग कर पाएं और ऐसा कुछ करके जाएं जो हमारे जनरेशन हम लोगों को याद रखें। तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ा हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट होता है कि अगर किसी सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। जी मुशर्रफ सर, आप प्लीज थोड़ा सा अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका जो शुरुआत आपका थोड़ा बताइएगा। और शुरुआत आपका ऑन पैसिव में जो आपकी जर्नी जो स्टार्ट हुई है कब से हुई है, और जब आपकी जर्नी ये शुरू हुई थी तब से और अभी में आप ऑन पैसिव में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस देख रहे हैं, प्लीज शेयर कीजिए। जी, थैंक यू। एक्चुअली हमारी जर्नी जो है 2020 में, मैं मुशर्रफ हुसैन एक्चुअली यूपी में स्टे करता हूँ। बेसिकली मेरा बॉर्न जो है वो वेस्ट बंगाल कैलकाटा बॉर्न में, मेरा स्टडी वगैरह सब वहीं से हुआ है। और आफ्टर लॉन्ग टाइम में अराउंड 20-22 ईयर्स में आउट ऑफ डिफरेंट स्टेट में मैं रहा हूँ, डिफरेंट जॉब आप कह लो या डिफरेंट फील्ड से मैं अटैच हूँ। अराउंड 2006-7 में मैं एयरटेल रिटेंशन डिपार्टमेंट मुंबई में वहाँ पे भी रह चुका हूँ। अ, और बाकी जो भी हमारी लाइफ है, मैं होटल मैनेजमेंट भी हूँ। हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं आई मीन्स हॉस्पिटैलिटी से भी हूँ। मेरा एक इंटरेस्ट था मीन्स अराउंड ईयर 2000 में, तो मैंने वो भी किया। फिर ये ऐसा नहीं है कि जॉब के लिए ही मैं इन सारी चीज़ों को किया हूँ। एज फॉर माई एक्सपीरियंस कि आपको क्या मतलब पसंद है, आप किस तरह से अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, और डेफिनेटली उन चीज़ों को आप जब करते हैं तो आपकी अंदर की जो फीलिंग होती है, आपके अंदर की जो फीलिंग होती है तो वो आपको मतलब एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो जब आप करते हैं ना तो आप इंटरनली आप सेटिस्फाई होते हैं किया। और किसी का प्रेशर में अगर कोई चीज़ अगर आप करते हैं या कोई भी ऐसे मतलब बेसिकली आप कह लो कि जॉब हो या किसी कोर्स को आप करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो आपके
माइंड से वो बाहर होता है, मतलब कि आप कर तो लेते हो मगर वो सेटिस्फाई आपको नहीं मिलता है। तो मैं हमेशा अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीता हूँ। और डेफिनेटली मेरे जो नॉलेज है वो मैं खुद से ही ये इतने सारे सिस्टम से कनेक्ट होकर के अपनी लाइफ को किया हूँ। और अभी तो मैं यूपी में शिफ्ट हूँ काफ़ी लॉन्ग टाइम टाइम से, अराउंड 8 ईयर्स हो चुका है। मैं यहाँ पे बिजनेस के रिलेटेड मेरी खुद की कंपनी थी, ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी मेरी खुद की थी। और इस पे काफ़ी सारा, मतलब वो कहते हैं ना, उतार चढ़ाव भी मैंने देखा है। बेसिकली अभी मेरी कंपनी बंद है, तो क्लोज हो चुका है जब से इंडिया में ये डिमोनेटाइजेशन जो आया था, मतलब नोटबंदी का, और जीएसटी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो उस टाइम पे जो इतने ज़्यादा, मतलब अराउंड 2016-17 में जो ऑनलाइन बिजनेस था, ये काफ़ी उस लेवल का नहीं था जो आज हम लोग प्राउड देखते हैं या आज जिस लेवल पे है। उस टाइम पे बहुत डिफिकल्टी, मतलब कि एक वेबसाइट को मैंने इतना हाई क्रिएट किया था और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो उस टाइप में एक प्रॉपर वे से अगर एक वेबसाइट रन करना था, अराउंड 3 to 4 लाख रुपीज़ मेरा एक एवरेज ये था। और मंथली जो उसका था 70 to 80 थाउजेंड रुपीज मेरा एक बजट था। तो वो क्रॉस दैट की जब आप उन चीज़ों को मैनेज करते हो, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होता है लाइफ में। तो बेसिकली कुछ गवर्नमेंट के इशू थे, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशन थे जिसकी वजह से मेरा बिजनेस जो है थोड़ा सा वहाँ से बंद करना पड़ा। पर मुझे एक चीज अच्छा लगा कि आप किसी चीज को जब करते हैं, जब वो चीज क्लोज होता है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वहां से आपको बहुत ऐसी चीजों का नॉलेज मिलता है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो इम्पैक्ट करता है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली मेरा खुद का वेबसाइट से, और खुद का ई कॉमर्स से। बहुत सारी टेक्नोलॉजी को मैं खुद से वहाँ पे जान पाया जब मैं उन चीज़ों को किया हूँ कि ट्रैफिक कैसे लेना है, किस तरह से बिजनेस रन करना है, किस तरह से मुझे अपने सिस्टम को, अपने प्रोडक्ट को किस तरह से मुझे आगे किस कंपनी के थ्रू पे मुझे लेके जाना है, कैसे मीन्स ट्रैफिक कौन से प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को उस टाइम पे मैंने बहुत डीपली एनालाइज करके अपना काम किया था। तो जब आज उस टाइम की बात है और आज 7-8 ईयर्स के बाद अगर मैं बोलूँ कि आज जो मैं देखता हूँ ऑन पैसिव में, मेरा 2020 का ज्वाइनिंग है अराउंड सितंबर। तो मेरा जो ये एक्चुअल जर्नी है, ये मुझे जब ये प्लेटफॉर्म मिला, तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं बेसिकली ऐसे ज्वाइन हुआ हूँ कि जैसे एक वो कहते हैं ना कि आपको कुछ आसमान से गिरा और आपकी झोली पे आ गया। मेरे लिए भी जस्ट इमेजिन ऐसे ही हुआ, क्योंकि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही काम कर रहा था। और उसके बाद से जब ऑन पैसिव आया, बेसिकली मेरी वाइफ के थ्रू पे आया। क्योंकि जब ऑन पैसिव एक ऑनलाइन मीन्स इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैंने जब किसी से कांटेक्ट किया था, तो मैंने नहीं, एक्चुअली मेरी वाइफ ने, तो उन्होंने एक डिस्कशन पे ही उन्होंने एक बंदा था, उन्होंने बोला कि सर इस तरह से ऑन पैसिव है, तो आप क्यों ना इसको स्टडी करके देख लें। तो विद इन 1 आवर तो मैंने उसको बोला ठीक है, दैट्स एक्सप्लेन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बोला सर आई विल सेंड यू दैट लिंक एंड यू कैन स्टडी फॉर ऑल दैट, तो आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। मैं बोला ओके सेंड इट टू मी। तो मैंने इन चीज़ों को चेक किया विद इन 1 आवर, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस टाइम पे जो ऑन पैसिव कितना इतना सारा इन्फॉर्मेशन तो ना, पर जो भी इन्फॉर्मेशन था उसका जो फीचर्स जो था, और जो प्रोजेक्ट का एक जो वो कहते हैं जो टारगेट होता है कि मैं अचीव क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो ऑन पैसिव का जो एक टारगेट था, एक अचीवमेंट, ये बहुत नेक्स्ट लेवल का था। ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट को वो एक सिस्टम पे लाने वाला था। तो ये बहुत इमेजिन था मेरे लिए। ये बहुत मतलब 1000% जो था ये गुड लक अपॉर्चुनिटी था कि मैं इन चीज़ों को चाह रहा था। क्योंकि जो आप सोचते हो, अगर उस तरह से अगर आपके सामने अचानक से ये प्लेटफॉर्म आए, तो डेफिनेटली कुछ आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। तो मेरे लिए सरप्राइज था। और ये मैंने विद इन अराउंड आप कहे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, विद इन 6-7 आवर्स के बाद मैंने आईडी लगाई। तो आईडी मैंने वाइफ के नाम से लगाना चाहा, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप लगाओ, इफ एवरीथिंग शुड बी ओके देन आई टेक अ नेक्स्ट आईडी। तो मैंने आईडी लगाया। जब उसका इंटरनल सिस्टम पे जब मैंने सारा चीज़ अपडेट किया, या बैक ऑफिस जो उनका था वो फाउंडर का उस टाइम पे, तो मैंने चेक किया, तो और भी मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला। कुछ यूट्यूब जो था ऐश का लास्ट फ्यू इयर्स का बैक, तो मैंने उन चीज़ों को स्टडी किया, तो मेरा और क्लैरिटी वहाँ पे हो गया कि एक्चुअल जो प्रोजेक्ट है वो किस लेवल का होने वाला है। तो धीरे धीरे जब इन चीज़ों को मैंने स्टडी किया, इन चीज़ों को चेक किया, तो जैसे जैसे ये दिन जा रहा है, जैसे जैसे मुझे मतलब ये सारी चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों को मतलब मेरे सामने एक ट्रांसपेरेंसी आ रही है कि जो
जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं काम करना चाह रहा था, जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने बिजनेस को रन करना चाह रहा था अराउंड 2016-17 में, ठीक वो प्लेटफॉर्म एज अ वेरी रेयर अमाउंट, अगर मैं कहूँ कि आपको 10 लाख रुपीज अगर एनुअल खर्च हो रहा है, और वहां पे अगर आप ओनली मिनिमम 20,000 में अगर उन चीजों को आप मैनेज कर रहे हो, या उन 20,000 में आपको पूरा एक पैकेज मिल रहा है, तो आई थिंक दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हैप्पीनेस जर्नी, अगर आप कहो कि आप ऑन पैसिव में हो सकता है। सो दिस आर द लाइक इंफॉर्मेशन आई कलेक्ट एंड जॉइन इट, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आने वाला टाइम में और भी बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन मुझे मिलने वाले हैं। आई एम रियली शॉकिंग, बिकॉज मेरे लिए ये बहुत लकी मैं अपने आप को मानता हूँ कि जो मैंने इतना सारा उस टाइम में इन्वेस्ट किया, अपना जो डिजिटल करेंसी को कन्वर्ट करके अपनी बिजनेस, जो इंडिया का बिजनेस था जो स्टार्ट किया, ये यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को मतलब कन्वर्ट करके स्टार्ट किया, मेरा लॉसेस हुआ। तो लॉसेस में वो ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपने कितना लॉसेस किया, पर आपने किन चीज़ों को गेन किया, क्या एक्सपीरियंस गेन किया, क्या आपको मिला, ये ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि आप देखो, लॉसेस और ये चीज नहीं होता, आप क्या चीज सीख रहे हो और क्या आपको मिल रहा है, ये डिपेंड करता है आपकी लाइफ में। और मुझे जो मिला है डेफिनेटली ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और मैं सोचता हूँ कि अगर ऑन पैसिव नहीं आता तो डेफिनेटली मैं उन चीज़ों को और भी क्लैरिटी से समझ नहीं पाता। आज की डेट में जो मुझे ऑन पैसिव में देखने को मिला है, इट्स रियली अ शॉकिंग, कि मैं जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो उस लेवल का टेक्नोलॉजी मैं अभी देख रहा हूँ, और मुझे और क्लैरिटी यहाँ से हो रहा है। सो दिस ज़्यादा जर्नी, हाँ ज़्यादा इंफॉर्मेशन। थैंक यू जावेद। जी जी, मुशर्रफ सर बहुत अच्छा आपने जैसे बताया। आप बता रहे थे कि जैसे आपने भी कोई ई कॉमर्स कंपनी शुरू की थी और उसमें भी आपने लाखों रुपए लगाए थे, राइट? तो आप देखते हैं, देखिए आप जो भी देख रहे हैं शो को, तो सीखने वाली बात है कि देखिए एक कंपनी को चलाना, जो अपनी छोटी सी भी आप कंपनी शुरू करते हैं तो उसमें लाखों रुपए का खर्च होता है। और उस खर्च के बाद में फिर उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसके बाद आप फ्लॉप होते हो, हिट होते हो, कोई गारंटी नहीं होती है। तो मुशर्रफ सर, आपने जो शेयरिंग करी है कि देखिए कंपनी को कुल मिला के चलाना आसान नहीं होता, लेकिन ऑन पैसिव में आप सिर्फ जो $97 दे करके और सब्सक्रिप्शन पैक भी लेते हैं, तो आपको जैसे आपने बताया कि ₹20,000 के समथिंग, ये कुछ भी नहीं है। मतलब आपके साथ कुल मिला के इतनी बड़ी जो कंपनी की आप एज ए फाउंडर है, तो सर मैं आपसे पूछूंगा कि एक फाउंडर का आज की डेट में क्या वैल्यू है? मतलब ऑन पैसिव में हम जो फाउंडर बने, कई लोग समझ नहीं पाते हैं, इसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। तो आप वैल्यू को सर प्लीज शेयर कीजिएगा हमारे गेस्ट के साथ, हमारे जितने भी जो लोग सुन रहे हैं हमारे, उनको प्लीज। डेफिनेटली जावेद जी। एक्चुअली देखो, वैल्यू ऐसे मैं कहूँ कि वैल्यू ऐसे इंसान को नहीं समझ में आता है जो बेसिकली बिजनेस से अटैच नहीं है। अगर बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, एक्चुअली मैं इंडिया के लोगों पे अगर एक नॉर्मली एक रेशियो कैलकुलेट करूँ तो 70-30 का रेशियो, 70% जो है वो जॉब के ऊपर जाते हैं, और 30% ऐसा है जिस जो बिजनेस पे आते हैं। ठीक है, उसमें भी 10-12% ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनली वो बिजनेस करते हैं, इट्स नॉट इंडियन बाहर के इसमें। बट इफ यू थिंक लाइक 20% जो हमारे इंडिया पे बिजनेस ग्रोथ है, तो बिजनेस माइंड वाले के लिए ये जो ऑन पैसिव है, ये उसके लिए बहुत इम्पैक्ट करता है, और ये उन चीज़ों की वैल्यू को समझ पाते हैं। बट जो जॉब से रिलेटेड हमारे ऑन पैसिव में कनेक्ट हुए हैं, उसके लिए सिंपल सा मैं एक एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ कि वैल्यू तभी आप समझोगे जब किसी चीज से आप डीपली कनेक्ट हो। डीपली मीन्स कि आप उन चीजों को पूरी तरह से स्टडी करके उन प्रोसेस को समझने की कोशिश करोगे आप, कि एक्चुअल वो हो क्या रहा है, और वो फ्यूचर में आज की डेट में किस कंपनी ने आपको क्या प्रेजेंट किया है, कितनी अमाउंट लेने के बाद वो क्या आपको दे रहा है, और ऑन पैसिव आपको क्या देने वाला है। अगर आप डीपली इन चीज़ों को सर्च करोगे और उससे कंपेयर करोगे, तो आपको उसकी वैल्यू खुद समझ में आ जाएगी कि ऑन पैसिव एक्चुअल है क्या। ऑन पैसिव वर्ल्ड का टॉप लेवल जो क्लास ऑफ बिजनेस है, टॉप लेवल जो क्लास ऑफ बिजनेस अगर मैं कहूँ, इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर मैं कहूँ कि फेसबुक है, यूट्यूब है, इट्स टॉप क्लास ऑफ बिजनेस, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दिस आर द एक मीडिया प्लेटफॉर्म है। ओके, दिस आर द मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर टॉप क्लास ऑफ बिजनेस अगर मैं कहूँ, so it's like a Tesla, it's like a NASA, okay, it's like that, because क्या है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो वो जो एक वैल्यू है ना, जैसे अगर मैं पूरे वर्ल्ड में अगर कहूँ, नासा नासा का अगर नाम लेता हूँ, नासा दैट मीन्स ही इज अ टेक्नोलॉजी, ही इज अ चेंजिंग लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड
टेक्नोलॉजी वो उन चीजों को काम करता है जो फ्यूचर में हम लोगों की जरूरत होती है। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी जो बीत गया उस पर काम कर रहा है, ऐसे नहीं है। नासा के अगर मैं बात करूं तो वो आने वाला जो जनरेशन, आने वाला जो फ्यूचर है, उस लेवल का वो काम करना चाहता है कि जो आपको आने वाला 10-15 साल के बाद जो मिलने वाला है उस लेवल की काम हो। तो आप उसकी वैल्यू को समझो कि अगर आप नासा, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर फील करो कि आपको नासा का आप पार्टनर हो, आप फील करो, एक इमेजिन करो कि अगर आप उसके पार्टनर हो, अगर आप उस टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा हो, अगर आप टेस्ला पे काम कर रहे हो या टेस्ला पे आपका मान लो कि शेयर है या टेस्ला से आप कनेक्टेड हो, तो आप सोचो कि आपकी वैल्यू क्या है। ओके, सो दिस आर द सम रेयर कंपनी, सम रेयर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन कंपनी अगर कहूँ। सो ये जो उनकी जो एक वैल्यू है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं कि किस लेवल की है। आप खुद फील करोगे कि डेफिनेटली उस उन सारे सिस्टम पे अगर मैं किसी के साथ खड़ा हूँ, अगर आप टेस्ला के, अगर मान लो एलन मस्क के साथ अगर आप खड़े हो, अगर आपको अगर 2 मिनट भी एलन मस्क अपना टाइम निकाल के देता है, तो सोचो कि आपको 2 मिनट का मतलब है दे गेव यू 200 करोड़। आप इमेजिन करोगे 200 करोड़ सिर्फ 2 मिनट के लिए अगर वो आपको टाइम दे रहा है, हिज लॉसेस आवर 200 करोड़। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि कितना, किस लेवल का वो बंदा मतलब अपना अर्न करता है। एक एग्जाम्पल दिया जाता है ना कि अगर उसका 1 लाख रुपीज अगर गिर जाता है, जितना टाइम वो उठाने के लिए जाता है, उसका उससे 4 गुना ज्यादा उसका लॉसेस होता है, वो बंदा कभी उठाएगा नहीं। तो इस लेवल की वैल्यू क्रिएट होती है। तो ऑन पैसिव जो है ये उस लेवल की ही कंपनी रेडी होने वाली है, जिसको फ्यूचर के साथ आप आज की डेट में आप उसके साथ कनेक्ट हो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब आप चीजों को समझ करके आप जब इनको देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी कि डेफिनेटली किसी भी बड़े कंपनी को जब स्टार्ट होने के लिए, जब उसका बैकग्राउंड आप देखोगे, कितना स्ट्रगल, कितना मतलब आप वो सेक्रीफाइस किया अपनी सारी चीजों से, तब जा करके आज की डेट में वो स्टैंड करता है, एक लेवल अपना वैल्यू क्रिएट करता है। अगर एलन मस्क की बात करें तो डेफिनेटली एलन मस्क का अगर आप 25 ईयर्स का एक जर्नी, एक बैकग्राउंड आप देखोगे ना, तो ही इज रियली अ वेरी स्ट्रगल गाय, ही इज अ वेरी मतलब आप उनका लाइफ को जीने का एक तरीका ही बहुत अलग है। वो मालूम है दुनिया का सबसे एक ऐसा मतलब पर्सन है कि वो 100% हमेशा ना वो बेटिंग पे चलता है, मतलब कि एक वो क्या कहते हैं कि लोगों के साथ एक वो अचीवमेंट करने के लिए आप सब कुछ दांव पे लगा सकते हो। ओके, सक्सेस के लिए वो हर एक चीज अपने दाव पे लगा सकते। क्यों? उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि इफ आई एम डूइंग दिस, सो दैट मीन्स वी आर चेंज दैट सिस्टम, वी आर चेंज समथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो इन इन चीजों को वो अच्छी तरह से जानता है, तो इसीलिए वो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। क्यों? उसको पता है, उसको बिलीव है। तो आप समझो कि जब वो बंदा इतना स्ट्रगल करके इन सारी चीजों को कर सकता है, तो हमारे ऑन पैसिव में जो ऐश है, ऐश के जो अचीवमेंट, जो टारगेट है, ऐश क्यों कहता है कि वो जो उसका 18-20 ईयर्स या जो भी उनका जर्नी है, क्यों मार्केट में उनका इतना ये कहते हैं कि सक्सेस कैसे मिलता है, कैसे बिजनेस को करना है, किन किन किस तरह से उन बिजनेस को लोगों तक लेके जाना है। मैं अच्छी तरह से इन चीजों को जानता हूँ कि कौन से प्लेटफॉर्म से बिजनेस को करना है और सक्सेस किस जगह पे है। आज की डेट में ऐश बार बार कई बार हम लोगों ने इन चीजों को देखा कि सक्सेस के पीछे लोग भागते हैं और वेल्थ के पीछे भागते हैं। तो ऐश का हमेशा ये एग्जांपल होता है, वेल्थ ऑलवेज स्टे देयर। वेल्थ हमेशा अपनी जगह पे है, आपको वेल्थ के पास लेके जाना, मतलब आप वहां पहुंच नहीं पा रहे हो। ऑन पैसिव एक एक प्लेटफॉर्म, एक सीढ़ी का काम करता है जहां से आपको सक्सेस तक लेके जाना। तो वेल्थ हमेशा अपनी जगह पे है, आप उसको किस जगह पे कैसे पहुंचोगे, तो ये एक प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव, ऑटोमेटिकली हर एक इंसान को उस जगह तक पहुंचा देगा। सो दिस आर द वे। तो आप यही कहते हैं कि कंपेयर, आप कंपेयर करो। कंपेयर कब करोगे? जब आप उन चीजों को स्टडी करोगे, जब उन चीजों को आप समझने की कोशिश करोगे। कंपेयर ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑन पैसिव में ही कंपेयर करो कि ये टूल्स ऐसा है, ये मुझे मिला नहीं, ऐसा नहीं। कंपेयर अ डिफरेंट कंपनी, कि वो कंपनी क्या रेडी कर रहा है और हमारी कंपनी किस तरह से रेडी कर रही है। आज तक जितने भी टूल्स, जितने भी सिस्टम आते, सब इंडिविजुअल आते, इंडिविजुअल कंपनी वो प्रॉफिट लेने के लिए मार्केट में आते हैं। क्यों? वो किसी इंटीग्रेटेड सिस्टम से नहीं आते। इंटीग्रेटेड सिस्टम से अगर सारे सिस्टम को लेकर के आएंगे, दे आर नॉट गेटिंग अ ह्यूज बेनिफिट। वो अपना पॉकेट, वो कहते हैं ना, अपनी पॉकेट पे फिर सारा पैसा मतलब
उनको नहीं आएगा, कुछ थोड़ा सा बेनिफिट वो दूसरे को चला जाएगा। अगर इंटीग्रेट करते हैं सारे सिस्टम को, तो इंडिविजुअल टूल्स लाने का मतलब है कि जब कंपनी को इंडिविजुअल टूल्स लाता है ना, तो उसको पूरा बेनिफिट है। जैसे फेसबुक आया, फेसबुक क्या है, एक एक टूल्स है, एक सिस्टम है, तो उसका पूरा रेवेन्यू किसको जाता है? वो चला जाता है मार्क जर्नलबर्ग। अगर हम कहें कि मार्क जर्नलबर्ग को अगर बिलियंस ऑफ 84 बिलियंस ऑफ डॉलर का एनुअल उनका टर्नओवर या उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें से अगर $100 बिलियन मार्क जर्नलबर्ग ने डोनेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल डोनेट कर दिया, तो लोग क्या कहते हैं, मार्क जर्नलबर्ग ने $100 बिलियन डोनेट किया, ही इज अ वेरी लाइक ओपन हार्ट पर्सन, लाइक इतना बड़ा दिल है उनका, उन्होंने किया। पर आप जानते हो वो क्या अपने पॉकेट से दे रहा है? इज नॉट गिविंग इज ओन पॉकेट, वो अपने पॉकेट से नहीं दे रहा, बिकॉज वी ऑल आर कंट्रीब्यूट। मैं हम लोग जो है अपना डेटा, अपना सिस्टम, अपना पैसा जो है ऑनलाइन के बिहाफ में मैं उन चीजों को यूज करता हूँ, मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ, उसका एक सिस्टम जनरेट करता हूँ। वो वन टाइम सिस्टम उन्होंने रेडी किया और एवरी डे वो हमसे बेनिफिट लेता है। तो हमारा पैसा जब वो किसी को देता है, इट्स नॉट लाइक का वो बहुत अच्छा पर्सन है या बहुत अच्छा, डेफिनेटली वो अपने लेवल पे अपना काम कर रहा है। बट ऑन पैसिव अगर देखा जाए, ऑन पैसिव एक पूरा का पूरा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। ऑन पैसिव मीन्स कि एक ऐसा सिस्टम रेडी कर रहा है कि हर एक ह्यूमन का जो एक बेनिफिट है, वो ऑलमोस्ट 80 to 90% वो आपको मिले ऑल ओवर वर्ल्ड। जो आपका डाटा है, आपका एक जो सोर्स ऑफ इनकम आपका डाटा है, आपके आपसे जितने भी प्लेटफॉर्म से जो सोर्स ऑफ इनकम दूसरे कंपनी ले रहे थे, दूसरी कंपनी उन चीजों को बिजनेस कर रहे थे आपके डेटा से, वो डेटा का सिस्टम आप ऑन पैसिव के अंदर आप यूज करके वही डेटा का रेवेन्यू जो आएगा, वो आपके लिए आ रहा है, वो आपको फिर से प्रोवाइड किया जाएगा। उस रेवेन्यू से कुछ ऐसे लोग हैं जो वो इमेजिन करेंगे कि यार हमारे पास इतना पैसा क्यों आ रहा है। वो पैसे को जब वो ओ ब्लेस में डालेंगे, जब उसका फुलफिल होगा ओ ब्लेस में डालेंगे, फिर वो पैसा वो जाएगा दूसरे लोगों के पास। तो ये एक सिस्टम क्रिएट कर रहा है। जो दूसरे के पास जा रहा था, वो चीज जो आपका है वो आपको देने के लिए ही सिस्टम रेडी कर रहा है। ये आप सोचो, आप दूसरे को खुशी खुशी आप फेसबुक पे 4 घंटे 5 घंटे आप टाइम देते हो, आप यूट्यूब में 2 घंटा 3 घंटा आप टाइम देते हो, क्योंकि बिजनेस आप उनको दे रहे हो। आपको एक रेयर अमाउंट देता है, डेफिनेटली आपको एक रेयर अमाउंट देता है। अगर वो $100 पर डे आपसे इनकम करता है, तो आपको ओनली फॉर $10 10% ही देगा, दे आर नॉट गिविंग यू 90%। इट्स नॉट लाइक दैट। Okay, so these are the system, they will change. On passive should be a change to whole internet system. So इसीलिए कहा जाता है ऑन पासिव एक डिफरेंट यूनिक है। इसकी वैल्यू क्या है, जब लोग इसको स्टडी करेंगे, जब समझेंगे, तो डेफिनेटली इन चीजों को समझ में आएगा। और जितने भी आईटी फील्ड से लोग हैं, इनको पूरी क्लियरिटी है, कभी भी 0.0% भी कोई कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं होता, बिकॉज वी नो द सिस्टम एंड वी बिलीव एंड ट्रस्ट इट। अगर अब मुझे बिलीव नहीं होगा कि सिस्टम बनाने में क्या होता है, क्यों हम लोग इन चीजों को एक साथ मिल करके काम करते हैं, क्योंकि जब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी तो डेफिनेटली हम वर्ल्ड को चेंज कर पाए, अपने कंट्री को चेंज कर पाए, अपने स्टेट लेवल को चेंज कर पाए। सो वी आर टुगेदर, वी विल डू द वर्क। थैंक यू जाफरी। बहुत अच्छा बताया सर आपने। मैं आपसे पूछूंगा प्लीज कि कई लोगों के इसमें डाउट होता है कि जब हम फाउंडर इतने सारे इसमें आ गए हैं, मैंने किसी को लाया नहीं हूँ, टीम नहीं है, और मैं कैसे इसमें सक्सेसफुल होऊंगा। तो इसमें थोड़ा सा ट्रैफिक को लेकर के आप क्लियर कर दीजिएगा कि ये जो हमारे ऑन पैसिव में जो ट्रैफिक आएगा हमारी वेबसाइट पे, वो ट्रैफिक आप थोड़ा शॉर्ट में बता दें कि किस तरह से मतलब ट्रैफिक आएगा, उस ट्रैफिक से कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, थोड़ा सा आप प्लीज बताइएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। एक्चुअली देखिए, ट्रैफिक क्या है, एक बिजनेस का सोर्स है। ठीक है, कि आप कैसे वो ट्रैफिक आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, आप ये बताओ, क्या आपके एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी ताकि आपको इजी हो समझने में सारे लोगों को। आप एक मोबाइल यूज करते हो, व्हाट्सअप सब चलाते हैं, ऑलमोस्ट 80-90% लोग व्हाट्सअप यूज करते हैं। या आप कह सकते हो कि सिर्फ व्हाट्सअप में सिर्फ 10 लोगों का ही नाम होता है? दैट्स नॉट पॉसिबल। हंड्रेड्स ऑफ अगर आप कहो, आप नंबर सेव करते हो, जो उसको नहीं भी पता है वो भी नंबर आ जाता है, वो भी सेव होता है। ये ट्रैफिक है, दिस कॉल अ ट्रैफिक। आपके सिस्टम पे कनेक्ट होता रहता है। अगर आपको किसी को नहीं भी पता है ना, आप नंबर यूज कर रहे हो, आफ्टर 6 मंथ के बाद आप यूज नहीं कर रहे हो, आप नंबर बंद कर दिए, फिर वो नंबर दूसरे का अलॉट हो गया, वो अपना डाटा उस नंबर पे सेव करता है। फिर क्या होता है, जो पहले यूज कर रहा था उस बंदे का कॉन्टैक्ट में फिर वो दूसरा वो बंदा कॉन्टैक्ट करता रहता है। क्यों? सर 6 महीना पहले तो मैंने कॉल किया था। ऑटो जनरेटिंग ट्रैफिक आपको कैसे मिलता है? गिव द एग्जांपल। आप किसी को जानते भी नहीं, व्हाट्सअप आपको पता भी नहीं है, आपने नया सिम लिया,
पर 6 महीना पहले जो बंदे का सिम बंद हो गया, उन्होंने दूसरे को अलॉट कर दिया कंपनी ने। अब वो एक्स बंदे का फोन सारे लोगों को किसको आता है? उस बंदे का जिसको पता नहीं है। सो दे आर ऑल्सो अ ट्रैफिक। ट्रैफिक दो तरह से होता है, एक जो आप खुद यूज करके उन चीजों को क्रिएट करते हो, एक बाय मिस्टेक आपको ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आता है। सिंपली लॉजिक है, ये ट्रैफिक ऑटोमेटिक इस तरह से ऑटोमेटिक आता है। ट्रैफिक जो आता है, एक आपने भी सुना होगा सर, इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग। तो इनबाउंड आउटबाउंड का मैंने एक्चुअली इस पे वीडियो भी बनाया था, काफी अच्छा था, लोगों को पसंद भी आया था। और ये समझने वाली चीजें कि देखिए हमारा जो ट्रैफिक जनरेट होता है, आप भी जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर आप जो है, कई बार ऐसा होता है कि हमको लोगों को ढूंढने जानना पड़ता है, लेकिन कई बार कंडीशन ये होती है कि लोग आपको ढूंढते हुए आते हैं। तो हमारा भी जो होगा, जो ऑन पैसिव में भी ये सिस्टम, जो आप कई बार सुने होंगे आयुष बुखारे साहब को, कि इनबाउंड और आउटबाउंड का बार बार वो जिक्र करते हैं। तो आप मतलब इस चीज को भी स्टडी करेंगे मुशर्रफ साहब, जैसे आप भी बताइएगा प्लीज इस बारे में भी थोड़ा सा, कि देखिए ट्रैफिक ऐसे ही होता है प्लीज। बिल्कुल, देखिए ऑन पैसिव जो है बहुत यूज है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि डाटा कलेक्टिंग जो सिस्टम जो ट्रैफिक का है, ये बहुत तरह से मीन्स सो मेनी वे, बहुत प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप खुद ट्रैफिक जनरेट करते हो। मैं एक एग्जांपल दिया हूँ। एग्जाम्पल इसलिए दिया हूँ कि आपको इजी हो समझने के लिए। अब मैं आपको पूरी थोड़ा सा 2 मिनट ये कर दूं कि ट्रैफिक बहुत तरह से है। आपका ईमेल आईडी फर्स्ट, आपका ट्रैफिक का सिस्टम रेडी करता है। सेकंड, आपका मोबाइल नंबर, दे ऑल्सो जनरेट अ ट्रैफिक। आपका जीमेल में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ओके, दे ऑल्सो जनरेट अ ट्रैफिक। जो बेसिक इंफॉर्मेशन आप इनपुट करते हो, और जब आप किसी जगह पे अपना ईमेल एंटर करते हो, एक्स वाई जेड कहीं पर भी आप उसको एंटर करते हो, दे विल कलेक्ट टू योर डाटा। ऑटोमेटिकली दे विल कलेक्ट टू योर डाटा। एंड जब किसी भी सिस्टम को, जब हम कोई चीज सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी ग्रोसरी या कोई ऐसे गैजेट को अगर मैं कहीं पे सर्च करता हूँ या ढूंढने की कोशिश करता हूँ, बाई मिस्टेक नहीं होता है। ये एक्चुअली क्या है कि हमारे मोबाइल से ही मैं करता हूँ, मैं किसी दूसरे साइबर कैफे से तो जाके करूंगा नहीं, क्योंकि इट्स आउटडेटेड। तो अभी क्या है कि मैं अपने मोबाइल से करता हूँ। तो जिस टाइम भी मैं किसी चीज को सर्च करता हूँ, our data they will transfer to a different type of companies, those who are giving this type of product, those who are providing। अगर जो भी लोग इस टाइप के प्रोडक्ट, अगर मैं किसी गैजेट को ढूंढ रहा हूँ फॉर एक मान लो कि आप, मैं एक डिजिटल वॉच अगर मैं ढूंढ रहा हूँ कि एक इस तरह से, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली मेरा जो जीमेल है, जो जीमेल में मेरा इंफॉर्मेशन है, वो टोटल इंफॉर्मेशन उन सारे जितने भी गैजेट कंपनीज है, वहां पे वो डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली। बिकॉज व्हाई? बिकॉज दे विल रन द एसईओ। एसईओ मीन्स कि वो जो अपनी कंपनी को रन करते हैं, पार्ट ऑफ दैट, जो अपने बिजनेस को रन करने के लिए अपने पेजेस जो अप करके रखते हैं कि हाँ, अगर मेरी ये गैजेट ढूंढने के लिए अगर कोई भी पर्सन आएगा, तो फर्स्ट दे विल एंटर टू आवर साइट, प्लीज इन्फॉर्म मी। तो ऑटोमेटिकली दे विल, ये नहीं है कि कोई बंदा मैनुअली बैठ करके करता है, दिस ऑटोमेटिकली एआई टेक्नोलॉजी दे विल इन्फॉर्म, बिकॉज इट्स टोटली ऑटोमेटेड। सो दैट मीन्स कि आपके एक सिस्टम को क्लिक करने से इट्स अ हंड्रेड ऑफ कंपनीज दे विल अलर्ट, because AI technology they will alert to all that company, this person they need this type of gadget। so who's the person जिसके पास वो AI टेक्नोलॉजी सिस्टम से आपका डाटा ऑलरेडी पहुंचा है, they will send you the message to immediately to your social media site। why? because you already active your social media to your email ID। just think about that, आपकी सोशल मीडिया से आपकी ईमेल आईडी कनेक्टेड है। आप जो फेसबुक पे है, दे ऑल्सो सोशल मीडिया, दे ऑल्सो कनेक्टेड टू योर ईमेल आईडी फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो जहां भी आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर जिस भी सिस्टम से कनेक्टेड है, दे विल अलर्ट ऑल द कंपनी शुड बी अ गिव द मैसेज टू यू। आपको मैसेज देना चालू कर देता है, दिस आर द डाटा। सो ट्रैफिक जो होता है, ट्रैफिक आपको वैसे ही आपको मिलने वाला है जब आप ऑन पैसिव में रहेंगे। ऑन पैसिव के थ्रू पे जो आपका डोमेन जो आपको मिलने वाला है, या फॉर एग्जांपल आपको जो लिंक मिलने वाला है, ठीक इसी तरह से काम करेगा कि ऑन पैसिव जो टूल्स रेडी करके मार्केट में देगा, सो दे विल सेंड यू द ऑटोमेटिकली, एआई टेक्नोलॉजी सेंड यू द ट्रैफिक। अगर कोई क्लिक करता है ओ एकेडमी,
सो दैट मीन्स ओ एकेडमी अगर क्लिक किया तो आपके लिंक से जितने भी लोग वहां पे क्लिक करेंगे या उस चीजों के, वो पूरे के पूरे सिस्टम ने उस बंदे का पूरे डाटा को चेक कर लेगा कि वो बंदा किन किन प्लेटफॉर्म पे डेली अलर्ट होता है या काम करता है। आपके लिंक पे अगर कोई ओ एकेडमी को क्लिक किया तो एआई टेक्नोलॉजी उसका होल डे का जो रूटीन होता है, दे विल चेक इट आउट विच आर द प्लेटफॉर्म दे विल यूज द होल डे, अ वीक, अ मंथ। ये पूरा शेड्यूल का जो उनका डाटा है ना, वो निकाल करके वो आपको अलर्ट करेगा। और वहां से आपको जो एक एक्चुअल ट्रैफिक है वहां से वो आपको जनरेट करना चालू करेगा। मीन्स आपको एक्चुअल कस्टमर आपको बना के देने वाला है। ऐसा नहीं कि वो एकेडमी यूज करा सिर्फ ओ एकेडमी के लिए ही कस्टमर वो है, ऐसा नहीं है। आने वाला टाइम में अगर ओ वॉलेट अगर वो डिजिटल से कनेक्टेड, डिजिटल करेंसी से कनेक्टेड है, दे विल सेंड द डिफरेंट टाइप। अगर कोई दूसरे प्लेटफॉर्म ओ कनेक्ट से मतलब कनेक्ट होना चाहता है सोशल मीडिया, सो ऑन पैसिव गिव द लिंक टू दैट पर्सन टू हिम टू एज अ ट्रैफिक, वो वहां पे भी वो यूज करेगा आपके लिंक को। ठीक है। इट्स अ वेरी यूनिक प्लेटफॉर्म, बहुत तरह से आपको कनेक्ट करेगा। तो ट्रैफिक मींस कि ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक सिर्फ आपको एट द मोमेंट की एक वे से आपको आएगा। इट्स अ ह्यूज वे। इट्स आप देखोगे कि आप जो ये जो नेटवर्क है ना, ये जो एआई टेक्नोलॉजी का जो नेटवर्क अभी रेडी हो रहा है, ये वर्ल्ड को इतना शॉर्ट कर दिया है ना कि अब कनेक्ट होने के लिए किसी को बहुत लॉन्ग टर्म जो है ना डाटा मतलब डिस्टेंस नहीं है। एक जो कनेक्टिविटी डिस्टेंस जो है, अगर ट्रैफिक की बात करें, ये इतना शॉर्ट हो गया है कि आने वाला टाइम में विद इन अ पर सेकेंड, पर सेकेंड मीन्स कि आपको 100 पर्स का 1 सेकेंड है, वो विद इन अ सेकेंड में भी आपको वो पूरा डाटा कलेक्ट करके आपके सामने ला के रख देगा। इट्स अ वेरी ह्यूज टेक्नोलॉजी। सो दिस आर द डिफरेंट। तो ट्रैफिक जो है बहुत यूनिक है, मतलब आपको इस लेवल से ट्रैफिक मिलने वाला है, टू नॉट इमेजिन। मतलब सर ये बोल रहे हैं आप कि देखिए जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा, सीधी सी बात है, जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा इनकम होगा। तो ये इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। जो लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इनकम कितना मिलेगा, कितना पैसा आएगा, तो वो मतलब आप छोड़ दीजिए सोचना, क्योंकि वो बोनस अनलिमिटेड होगा। और लास्ट जो हमारा वेबिनार हुआ था, सर ने क्लियर बोल दिया था कि ये अनलिमिटेड है, हमारा जो पे स्ट्रक्चर होगा वो अनलिमिटेड होगा। और इसलिए कहा था कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा। और आपके जैसे मान के चलिए आपको ट्रैफिक कम आ रहा है एक सोर्स से, तो दूसरा सोर्स एड सर ने भी बताया कि दूसरा सोर्स हम आपके लिए ऐसा खोल देंगे जिससे और ज्यादा आपको ट्रैफिक उसमें बनने लगेगा। तो बोनस की हमको तो बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। बोनस कमीशन जो भी होंगे वो हमें दिख जाएंगे। बस हमें चुपचाप बैठ के जो है ना, ये जो रिलीज होने वाली है बहुत बड़ी फिल्म जिसका नाम है ऑन पैसिव, उसको समझना चाहिए, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत होगी तो बड़ा मजा आने वाला है। सर एक लास्ट में टाइम का फाउंडेशन है, फाउंडर के लिए थोड़ा सा मैसेज दे दीजिए, जो पैनिक हो जाते हैं क्यों नहीं लॉन्च हो रही है, शॉर्ट में 1 2 3 मिनट में मैसेज प्लीज। देखो, मैसेज यही है कि मैं सभी लोगों से ये कहता हूँ कि ऑन पैसिव ये अपने माइंड से निकाल दो कि ऐश मुफारा रेडी कर रहा है या ऐश मुफारा का प्रोजेक्ट है। बस अपना माइंड सेट कर लो कि ये आपका बिजनेस है, आपका प्रोजेक्ट है, और आप कितना एफर्ट दे रहे हो। अगर ये आप खुद सोच लो कि ये मेरा बिजनेस है, मेरा ऑन पैसिव है, मेरा प्लेटफॉर्म है, और ये रेडी, तो वहाँ का बैक एंड कर रहा है। मगर एज अ अथॉरिटी, एज अ आप कह लो कि पार्टनर, मैं कितना एफर्ट दे रहा हूँ, मैं अपनी बिजनेस को किस तरह से समझ रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाला टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग आपके फ्यूचर में आने वाले हैं या आपसे मिलने वाले, आपसे बात करने वाले, जब आपको पता चलेगा यू आर द फाउंडर इन दिस कंपनी, आप इस कंपनी के फाउंडर हो, तो जब वो आपसे पूछेगा, जब आपको उन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, या आपकी जर्नी, आपका जो जो आपने बोला है या जो आपके टाइम में बीता है, अगर वो सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो मैं यही कहूँगा कि ऑन पैसिव को समझने के लिए आपको खुद ऑन पैसिव का एक ऑनर बन करके काम कर। यू आर द ऑथोरिटी। आप कितना अपने बिजनेस को समझ रहे हो, किस लेवल का आप सोच रहे हो, क्या आपका थिंकिंग है, क्या आपका माइंडसेट है, क्या आपका गोल है। ठीक है। और हमेशा अपने गोल को सेट करके रखो। आपका क्या गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हो। क्योंकि अगर आपका गोल आप अचीव करने के लिए अगर आप माइंड सेट नहीं करोगे, डेफिनेटली आप एक वो कहते हैं ना, कंफ्यूजन पे रहोगे एक अपने लाइफ को। जैसे हम कहते हैं ना, दो नाव पे आप पाँव देते हो तो क्या होता है, आप डिसबैलेंस होते हो। तो अपने गोल को सक्सेस के लिए आप उन चीजों को एक पूरा सेटअप करके रखो कि दिस आर माई गोल। तो आप जब उन चीजों को सोचेंगे मुझे ये करना है ऑन पैसिव से, और
किन किन टूल्स को आपको लेकर के उन चीजों को सक्सेस करना है, ये भी एक माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सक्सेस होना है या गोल है। अगर ऑन पैसिव का गोल अचीव करना है, ऑन पैसिव जितने भी टूल्स रेडी कर रहा है उसमें से कौन सा टूल्स आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हिट करने वाला है और बिजनेस करने वाला है, या आपके गोल पे वो अटैच होकर के आपके लाइफ को चेंज करने वाला है, वो ज्यादा डिपेंड करता है आपको। सो दैट मीन्स यू जस्ट सेट योर माइंड टू वट एवर द टूल्स इट्स कम, आपके सामने कौन सा टूल्स आ रहा है, उसको आप पूरी स्टडी करके अपने लाइफ में उसको उस लेवल का लेके जाओ। सो दिस आर द आई बिल्कुल। थिंक द आंसर। तो थैंक यू सर, थैंक बहुत यू वेरी अच्छा मच। मैसेज। और दूसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये आपका हमेशा काम करता है। मैंने बुक पढ़ी है, सुना है, देखा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही होता है कि आप समझिए उस चीज को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी दमदार चीज है, जो आप सोचते हो वो 101% होता है, गारंटी के साथ होता है। तो आप अगर अच्छा इमेजिन करोगे, आपको फ्यूचर देखना है ऑन पैसिव का, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आप ऑन पैसिव को अलग ही लेवल पे पा रहे हो, आप उस लेवल पे सोचिए कि आज से 3 साल बाद हमारा लाइफ क्या होने वाला है, 2 साल बाद अपना लाइफ क्या होने वाला है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, और पॉजिटिव चीजों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो वैसे ही शुरुआत आपकी अच्छी होती है। तो इसलिए हमारा ये शो आप लोगों के लिए बना है। तो थैंक यू मुशर्रफ हुसैन साहब, बहुत अच्छी और बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग है। मन तो कर रहा था कि आधा एक घंटा और बात करें, लेकिन क्या होता है कि टाइम का बाउंडेशन होता है, और लोग छोटे छोटे वीडियो में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, इसीलिए हम आपको आज इनवाइट किए थे। तो आपने हमारा इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू। थैंक वी आर इन इट टू विद इट। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।